शाम के समय पार्क से सैर करके लौटे मोहनलाल जी अचानक अपने घर के गेट पर आकर रुक गए। उन्हें फिर से वही नज़ारा याद आ गया जब उनका पोता सोनू इसी गेट से रोता चिल्लाता हुआ हॉस्टल भेजा गया था। आंसुओं से भरी आंखों से वे घर के गेट को निहार रहे थे। अपने प्यारे पोते की चीखें अभी तक उनके कानों में गूंज रही थी। माँ का रोब भरा चेहरा और पिता की गुस्से भरी निगाहें देखकर वह बोल रहा था, आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मुझसे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे अपने से दूर कर रहे हैं? फिर अपने दादा का हाथ पकड़कर लिपट कर बोला था, दादाजी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है आप मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। एक आप ही तो हैं जो मुझे प्यार करते हो। लेकिन दादाजी, आपकी भी कोई इस घर में कहाँ सुनता है। ये लोग इतने पत्थर दिल हैं कि किसी दिन यह लोग भी आपको भी घर से निकाल देंगे। 12 वर्षीय पोते सोनू की बातें उनके अंतर मन को झंझोर रही थी। कभी मोहनलाल जी एक सफल व्यवसायी हुआ करते थे। अपनी मेहनत और लगन से अपार संपत्ति अर्जित की थी उन्होंने। अपने इकलौते बेटे अमित के लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी थी। उन्होंने माँ की ममता और पिता के संरक्षण ने अमित को भी एक सफल व्यवसायी बना दिया था। परंतु 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट के कारण मोहनलाल जी कुछ समय के लिए चलने से लाचार हो गए थे और उन्हें अपना व्यवसाय छोड़कर घर पर ही बैठना पड़ा। परंतु इस दौरान उनकी पत्नी ने उनकी खूब सेवा की, जिसके कारण वे फिर से अपने पैरों पर चलने लगे थे। परंतु कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी चल बसी। पत्नी के जाने के बाद अकेलेपन से परेशान होकर जब उन्होंने वापस अपना व्यवसाय संभालना चाहा, तब तक अमित उन पर पूरी तरह से अधिकार जमा चुका था। अपने पिता को उसने साफ साफ कह दिया था कि इस उम्र में आपको दुकान पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिजनेस को मैं संभाल लूंगा, आप घर बैठिए और राम नाम की माला जपिए। परंतु उनका घर पर रहना और अपने पोते सोनू के साथ हंसना बोलना उनकी बहू को अखरने लगा था। पत्नी के गुजर जाने के बाद अकेले हो चुके मोहनलाल जी ने अपने पोते पर अपना सारा प्यार उड़ेलना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी बहू को यह बात कतई भी बर्दाश्त नहीं हुई। पिताजी के साथ साथ रहते हुए मेरा बेटा सोनू बिगड़ता जा रहा है, इस बात का हवाला देते हुए उसने सोनू को हॉस्टल भेजने की जिद ठान ली थी। लेकिन अब पोते को अलग होते देखकर मोहनलाल जी का मन चित्कार उठा था। उनके द्वारा इस बात का विरोध करने पर जो शब्द बहू ने उन्हें बोले थे, उन्हें आज भी याद हैं। आप हमारे और हमारे बेटे के बीच में कुछ नहीं बोले तो ही अच्छा है। आपके लाड प्यार के कारण ही यह बिगड़ता जा रहा है। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, यह हम भली भांति जानते हैं। इसमें हमें आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। अपने पोते सोनू को याद करते हुए गेट पर खड़े मोहनलाल जी की आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। फिर एकाएक अपने आंसुओं को साफ करते हुए वे अपने कमरे में वापस लौट आए। उन्होंने देखा कि सोनू के कुछ खिलौने और कपड़े उनके कमरे में ही छूट गए थे। मोहनलाल जी इन्हीं चीजों को देख देख कर अक्सर उन आनंददायक क्षणों में पहुंच जाया करते थे जब सोनू उनसे लिपटकर अपनी प्यार भरी बाहें उनके गले में डालकर कहता था, दादाजी, कुछ अच्छे चुटकुले सुनाओ ना, कोई नई पहेली पूछो ना। सोनू को गए 10 दिन बीत चुके थे। मोहनलाल जी जो अपने पोते सोनू के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करते थे, अब अपने कमरे में ही खाना खाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि डाइनिंग टेबल पर अपने पोते की खाली कुर्सी देखकर वे अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। सोनू के घर से जाने के बाद से उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी थी। एक दिन उन्होंने बहू को कहते हुए सुना था, ना भाई, मैं उनसे यह बात कहने नहीं जाऊंगी, और वैसे भी उन्हें तो मेरी हर बात कांटों की तरह चुभती है। हमारे बीच जो तय हुआ है वह तुम जाकर उन्हें कहोगे। मोहनलाल जी यह समझ ना सके कि उनकी बहू किस विषय में बात कर रही थी। फिर सोचने लगे, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। उसी शाम को उनका बेटा दुखी चेहरे के साथ उनके कमरे में आया। उन्हें लगा कि उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो सोनू को वापस लेने जा रहा है। परंतु अमित ने जो उन्हें कहा उसे सुनकर मोहनलाल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। अमित ने कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि पहले माँ के अचानक निधन के बाद और अब सोनू के जाने के बाद से आप बहुत अकेले हो चुके हैं। इसलिए आपकी बहू और मैंने सोचा है कि आप वृद्धाश्रम ही चले जाएं तो बेहतर होगा। वहाँ पर आपको अपने हम उम्र दोस्त भी मिल जाएंगे
और आपका मन भी लगा रहेगा। आप सुख सुविधाओं की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और फिर खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, हम दोनों तो देख रेख के लिए आपके मैनेजर ही हैं। मोहनलाल जी अवाक पागलों के समान अपने बेटे का मुंह ताकते रहे। थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग सुन्न हो गया, परंतु जल्दी ही उनका स्वाभिमान जाग उठा और गर्दन उठाकर कहने लगे, ठीक है बेटा, तुम दोनों ने सोचा होगा तो ठीक ही होगा। वैसे भी अब मेरी जरूरत कहाँ रह गई है तुम्हें। अपमान का घूंट पीकर मोहनलाल जी की आंखों से विवशता के आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अमित फिर से बोला, इसी शहर में नया आश्रम खुला है जहाँ सुख सुविधाओं का इंतजाम किया गया है, जहाँ बड़े बड़े लोग अपने माता पिता को छोड़कर जाते हैं। वहाँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तभी अचानक से मोहनलाल जी को अपने पोते के कहे गए शब्द याद आने लगे। सोनू ने जाते हुए उन्हें कहा था कि दादाजी, आज मम्मी पापा मुझे हॉस्टल भेज रहे हैं, तो ये कल आपको भी घर से निकाल देंगे। वे हैरान थे कि पोते की भविष्यवाणी सच साबित हो रही थी, लेकिन अचानक ही मोहनलाल जी के दिमाग में कुछ चलने लगा। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, अगर तुमने सब कुछ इंतजाम पहले से ही कर लिया है तो फिर यहाँ रुकने का कोई तुक ही नहीं बनता। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। इस पर अमित ने कहा, पिताजी, इतनी जल्दी भी क्या है, आप 2-4 दिन यहाँ रुक सकते हैं। परंतु मोहनलाल जी इतने में अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगे थे। अपना खून भी पराया हो सकता है, यह उन्हें आज एहसास हुआ था। उनके अंतर मन से रह रहकर एक ही आवाज आ रही थी कि मैं तो अभी चलने लायक हूँ, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। फिर उन बुजुर्गों की क्या हालत होती होगी जो शरीर से भी बिल्कुल लाचार हैं और धन से भी वंचित रहते हैं। उनके आगे तो मेरा दुख कुछ भी नहीं है। सब सोचते हुए मोहनलाल जी ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। अब उन्होंने एक उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ अपनी राह चुन ली थी। कपड़ों के साथ साथ उन्होंने बैंक की पासबुक और चेकबुक और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपने बैग में रख लिए थे। अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष उन्होंने अपना व्यवसाय संभालने में लगाए थे। इतना कुछ हासिल किया और जिसके लिए यह सब किया, आज उन्हें ही वही वृद्धाश्रम भेज रहा था। दिल में दुख के सैलाब के साथ साथ एक अद्भुत निर्णय लिए मोहनलाल जी वृद्धाश्रम आ गए, या यूं कहीं कि पहुंचा दिए गए। वृद्धाश्रम शहर की चकाचौंध से दूर एकांत और प्रदूषण रहित स्थान पर था, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वृद्धाश्रम का भवन मन को शांति देने वाला था। जब वे अंदर गए तो देखा कि वहां जीवन की सभी आवश्यकताओं का सामान उपलब्ध है। मोहनलाल जी कुछ निराश तो थे, परंतु कहीं ना कहीं अपने मन को समझा चुके थे। वृद्धाश्रम अभी नया नया ही बना था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो धन से संपन्न थे। नया होने के कारण वहाँ केवल कुछ ही बूढ़े लोग थे। स्त्री पुरुष सभी को मिलाकर केवल 15 से 20 ही वृद्धजन थे, जिन्हें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उनके चेहरे पर गंभीर उदासी थी। अतीत की छाया उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। मोहनलाल जी मुस्कुराकर सभी से मिले। वहां उपस्थित वृद्धजन उन्हें प्रफुल्लित और मुस्कुराते देखकर हैरान थे, क्योंकि वे सब तो अपमान की वेदना सहते सहते अंदर तक टूट चुके थे। परंतु मोहनलाल जी वहां अदम्य साहस के साथ खड़े हुए थे। सभी वृद्धजन समृद्ध परिवारों के सदस्य थे, परंतु सबके सब अपने में ही खोए हुए थे। अतीत में मिले जख्मों से वे अभी तक उबर नहीं पाए थे। मुस्कान उनके चेहरे से कोसों दूर थी। वृद्धाश्रम में हर महीने एक रविवार को छोटे से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था। इसी बहाने सभी वृद्धजन उत्साह के साथ किसी न किसी तैयारी में व्यस्त हो जाया करते थे। इस बार भागवत कथा करवाई जा रही थी। जब भागवत कथा चल रही थी तो मोहनलाल जी का ध्यान विशेष तौर पर भागवत कथा की कुछ पंक्तियों की ओर गया। कथा समाप्त होने के पश्चात मोहनलाल जी ने सभी वृद्धजनों को संबोधित करते हुए कहा, देखिए, यदि आप सभी की इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस शहर का एक सफल व्यवसायी रह चुका हूँ। कुछ समय पहले ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब मैं अपने बेटे अमित के साथ रह रहा था। आप सबके समान ही मुझे भी घर का अवांछित हिस्सा समझकर यहाँ भेज दिया गया है। मायूस तो मैं भी बहुत हो चुका हूँ, लेकिन मेरे साहस ने मुझे हारने नहीं दिया और आज भागवत कथा सुनकर जो ज्ञान मुझे मिला है उसे मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूँ। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ जाता हो
जहाँ छल कपट हो रहा हो। वहां पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक ना एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। हम सभी ने भी ऐसा ही किया है, परंतु आज भागवत कथा सुनकर मेरे दिल में एक अदम्य साहस और उत्साह जागृत हो गया है। अरे, हम सभी को तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारे पास कुछ तो है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। हमें दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम अंदर तक टूट चुके हैं। जीवन का सही समय सर्वोत्तम है। ये ध्यान में रखते हुए हमें परोपकार की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। हम सभी लोगों के पास दौलत की कोई कमी नहीं है। वह दौलत जिसे हम सभी ने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था और उसका उपयोग करने का हमें पूरा हक है। हम सभी लोगों ने अपने बच्चों के लिए धन जुटाने में पूरी उम्र व्यतीत कर दी है। उसका सिला हमें यह मिला कि आज हम वृद्धाश्रम में खड़े हैं। क्यों न जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर उन वृद्धों के बारे में सोचा जाए जो तिल तिल कर मर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। उनकी जिंदगी आवारा पशुओं से भी बदतर हो गई है। जब हम बुजुर्गों का अपना खून ही सफेद हो गया हो तो क्या हम परोपकार की तरफ नहीं बढ़ सकते? यदि हम एक दुखिया व्यक्ति को उसके अंतिम समय में शांति और सुख प्रदान करते हैं तो इससे बड़ा नेक कार्य तो हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में देने से बड़ा और कोई सुख नहीं है। मैं अपने बेटे को इस योग्य बना चुका हूँ कि वह स्वयं कमा सकता है। मेरा खड़ा किया हुआ व्यवसाय आज उसके हाथों में है, परंतु मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मेरी अर्जित की हुई बाकी संपत्ति मैं उन वृद्धों पर खर्च करूं जो पैसों की कमी के चलते इस आश्रम में नहीं रह सकते, जिनकी जिंदगी सुविधाओं से रहित वृद्धाश्रम में रहकर बद से बदतर हो चुकी है। जो वृद्धजन कार्य करने में समर्थ होंगे, हम उनसे वह कार्य करवा सकते हैं जिस कार्य को करने में उनकी रुचि होगी, ताकि वह स्वयं को न तो किसी दूसरे पर आश्रित समझे और न ही किसी हीन भाव से ग्रस्त हो पाए। यदि हम अपने धन का प्रयोग दुत्कारे हुए वृद्धजनों को नवजीवन देने के लिए प्रयोग करें तो इससे क्या सभी को संतोष और प्रसन्नता नहीं होगी? यह सब सुनकर उन वृद्धजनों के मुरझाए हुए चेहरों पर संतुष्टि की रेखाएं खींचने लगी। वृद्ध आश्रम का पूरा हॉल तौलिया से गूंजने लगा, क्योंकि आज तक तो वे खाली बैठे बैठे अपने अतीत को ही चलचित्र की भांति देख रहे थे, परंतु आज वे अपने अस्तित्व की शक्ति का आभार करके उत्साहित थे। सभी लोग बारी बारी से बोल उठे कि हमारी तो बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, हम उन्हें वृद्धों का निवास स्थान बनाने के लिए जरूर देंगे और ऐसी जगह का निर्माण करेंगे जहां ऊंच नीच और जात पात का कोई भेदभाव नहीं होगा। मोहनलाल जी की आंखें खुशी के कारण गीली हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि अब इस मुहिम में वे अकेले नहीं हैं, उनके साथ अन्य लोग भी हैं। सभी वृद्धजनों की आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। शाम के समय जब अन्य वृद्धजनों के साथ मोहनलाल जी भी खाना खाने बैठे तो अपने पोते सोनू को याद करके उनकी आंखें आंसू से छलक पड़ी। कारण पूछने पर उन्होंने अपने मित्रों को अपने पोते के साथ हुए व्यवहार के बारे में बताया। सभी लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने पोते से मिलने के लिए एक बार उस हॉस्टल में जाएं। मोहनलाल जी को उनकी यह सलाह बिल्कुल सही लगी। अगले दिन उन्होंने अपने पोते के लिए उनके पसंद की ढेर सारी वस्तुएं खरीदी और उसके हॉस्टल पहुंच गए। जैसे ही सोनू ने अपने दादाजी को देखा तो खुशी से चिल्ला उठा और झट से आकर उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। दादाजी, मुझे मालूम था कि आप मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आओगे, लेकिन दादाजी, मेरा यहाँ पढ़ाई में मन नहीं लगता। मायूसी भरे स्वर में सोनू बोला तो मोहनलाल जी उसे समझाते हुए बोले, अरे बेटा, अगर पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कामयाबी कैसे हासिल करोगे? पढ़ लिख कर तुम्हें अपने दादाजी का नाम रोशन करना है। यह सुनते ही सोनू मुस्कुरा गया। चलो अब मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलवाओ, मोहनलाल जी ने कहा। तो सोनू ने अपने दादाजी को अपने दोस्तों से मिलवाया। तो मोहनलाल जी ने भी उनकी पसंद की चीजें उनके हाथ में थमाते हुए कहा कि अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाना। कई घंटे अपने प्यारे पोते के साथ व्यतीत करके आज वे बेहद संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद सोनू ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मम्मी पापा कैसे हैं? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, अब मैं घर में नहीं रहता हूँ, शहर में ही एक वृद्धाश्रम में मैं वहीं रहता हूँ।
इस पर सोनू को गुस्सा आ गया और चिल्ला कर बोला, मैं जानता था दादाजी, उन्होंने आपको भी घर से निकाल दिया ना। लेकिन दादाजी आप चिंता मत कीजिए, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो हम एक अलग घर में रहेंगे। तो हंसते हुए दादाजी ने कहा, बेटा वहाँ तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए आश्रम में भेज दिया। मैं सब समझता हूँ दादाजी, वे लोग हम दोनों से प्यार नहीं करते, इसलिए तो हमें दूर कर दिया। तो दादाजी ने सोनू के माथे को सहलाते हुए कहा, बेटा वे तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हें उनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वे जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ही कर रहे हैं। फिर हॉस्टल में अन्य बच्चे भी तो हैं, सब तुम्हारे दोस्त बन गए हैं, उनसे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर सोनू एकटक अपने दादाजी की तरफ देखने लगा और मासूमियत से बोला, दादाजी आपका घर कहाँ है, मुझे भी देखना है। तो मोहनलाल जी की आंखों में एकाएक आंसू आ गए। फिर उन आंसुओं को बड़ी कुशलता से पोंछते हुए कहा, बेटा हमारे घर में तो सभी बूढ़े लोग रहते हैं, वहाँ तो तुम्हारा मन भी नहीं लगेगा। मैं ही तुमसे मिलने आता रहूंगा। वृद्धाश्रम वापस लौटने के बाद मोहनलाल जी काफी देर तक निराश और उदास बैठे रहे। फिर एकाएक उनके मन से आवाज उठी कि भावुकता में बहकर मुझे अपना लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। मेरा लक्ष्य मेरे सामने है और इस समय बहुत से हाथ मेरी सहायता के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। यही सोचकर अचानक जबरदस्त उत्साह के साथ खड़े हुए और आश्रम के अन्य वृद्धों के साथ बैठकर बातचीत करने लगे। मोहनलाल जी बोले, आप लोगों में से जो कोई भी अपना मकान या जमीन वृद्धाश्रम के लिए खुशी खुशी देना चाहता है, अपना हाथ खड़ा करे। वहां पर बैठे सभी लोगों ने हाथ उठाया। इस पर मोहनलाल जी बोले, तो फिर तय रहा कि जो भी खर्च हम इस वृद्धाश्रम में देने वाले हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करके आवश्यक सामान जुटाकर हम अलग अलग जगहों पर वृद्धाश्रम बना लेंगे। मेरी दुकान है जो मेरे बेटे के नाम पर है, उसे छोड़कर अन्य जितनी भी संपत्ति मैंने आज तक अर्जित की है, मैं उसे वृद्धाश्रम के लिए दे रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि यदि हमने इसी उत्साह के साथ कार्य किया तो हम अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे। वे सभी वृद्ध जिनके पास पैसा था उन्होंने पैसा दिया, और जिनके पास मकान और पैसा दोनों थे उन्होंने खुशी खुशी अपना मकान और पैसा दोनों वृद्धाश्रम के लिए दे दिया। सभी ने अपने अपने मकान खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेज दिया। बहुत से वृद्ध लोगों के बेटा बहू उनके पास पहुंचे और ये कदम न उठाने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे, परंतु सभी वृद्ध अपने बेटे बहुओं के सताए हुए थे। उन पर उनकी याचना का कोई असर न पड़ा। निराश होकर सभी के रिश्तेदार वापस चले गए। फिर मोहनलाल जी ने देखा कि सामने से उनका बेटा अमित अपनी पत्नी के साथ उनकी तरफ ही आ रहा था और आते ही अपने पिता पर बरस पड़ा। ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? पिताजी आपको होश भी है? आप क्या कर रहे हैं? आप मुझसे मेरा मकान खाली कैसे करा सकते हैं? वह तो आपने मेरे नाम पर कर दिया था ना। इस पर मोहनलाल जी ने कहा, बेटा मैंने वकील को कहकर अपनी वसीयत पुनः बदलवा दी है। यकीन नहीं होता तो एक बार जाकर वकील साहब से मिल लेना। और हाँ, वह मकान तुम्हारा नहीं अब मेरा है और मैंने वहाँ वृद्धाश्रम बनाने का तय कर लिया है। इस पर उनका बेटा और बहू जोर से चिल्लाने लगे। तो मोहनलाल जी ने कहा, बेटा तुम तो केवल इस बात का शुक्र मनाओ कि दुकान अभी तुम्हारे ही नाम पर है, और यदि तुमने सीधे तरीके से बात नहीं मानी तो मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसलिए विनती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और 15 दिन के अंदर मकान खाली कर देना। ये बातें सुनकर अमित और उसकी पत्नी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपने पिता के स्वभाव में इस परिवर्तन को देखकर वह हक्के बक्के खड़े रह गए और कोई रास्ता ना सूझा तो अपने पिता से माफी मांगने लगे और रिश्तेदारों की दुहाई देकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन मोहनलाल जी ने उनकी एक न सुनी। कोई रास्ता ना पाकर उन दोनों ने चुपचाप वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। आखिरकार उन्हें अपना मकान खाली करना ही पड़ा। अब उन वृद्धों ने बड़े उत्साह से वृद्धाश्रम में सामान और नौकरों का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया था। न्यूज़ चैनल पर भी इन वृद्ध आश्रमों की प्रशंसा की जाने लगी। निम्न वर्गीय और मध्य वर्गीय परिवारों के बुजुर्गों को उन आश्रमों में सहारा दिया गया। प्रत्येक वृद्धाश्रम के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि उन आश्रमों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। समाज को बदलने वाले इस एक कदम ने
युवा पीढ़ी की सोच में वृद्धों के प्रति उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम किया। उनकी देखा-देखी बहुत से अन्य धनवान लोगों ने उन आश्रमों को अपना पैसा और सहयोग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वे स्वयं भी इस वृद्धाश्रमों के महत्व को समझ चुके थे। उनमें भी परोपकार की भावना जोर मार रही थी, या फिर हृदय के किसी कोने में उन्हें भी मालूम था कि एक ना एक दिन उन्हें भी इन आश्रमों की आवश्यकता पड़ सकती है। आज अपने घर, जिसे मोहनलाल जी ने वृद्धाश्रम में परिवर्तित कर दिया था, की एक कक्ष में बैठक हुई। वे एक अलग ही आत्मविश्वास और गर्व का अनुभव कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांति के भाव देखे जा सकते थे। यदि अपने हक को पाना है तो उसके लिए लड़ना ही पड़ेगा। इस कहावत को उन्होंने सही साबित कर दिया था। परोपकार के जिस कार्य को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, असल में तो उन्हें प्रेरणा देने वाले उनके स्वयं के बेटा बहू थे। मोहनलाल जी ने महसूस किया कि देने से बड़ा कोई और सुख नहीं है, और उन वृद्धाश्रमों में रहने वाले सभी वृद्धों के चेहरे पर एक विजय भरी मुस्कान देखकर उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया था। वह मोहनलाल जी हर सप्ताह अपने पोते सोनू से मिलने उनके हॉस्टल जाया करते थे और कुछ समय अपने पोते के साथ ही बिताया करते थे। अपने दादाजी का साथ पाकर सोनू भी अब बहुत खुश रहने लगा था। अब वह खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था, ताकि एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनकर अपने दादाजी के बुढ़ापे की लाठी बन सके। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी, और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।